इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या निफ्टी नया रिकॉर्ड हाई बना पाएगा? बैंक निफ्टी भी कल क्या एक नया रिकॉर्ड हाई बना पाएगा? जहां तक सवाल है सेंसेक्स का, तो कल है मंथली सीरीज का एक्सपायरी। तो क्या एक्सपायरी वाला प्रेशर रहेगा, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन? ना कहीं आप देखोगे तो निफ्टी अगर ब्रेकआउट करता है तो 26,200 टू 300 के जोन के आसपास आने के चांस, यानी कि नया रिकॉर्ड हाई बनने के चांसेस है। बैंक निफ्टी 58,500 और 600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो एक नया रिकॉर्ड हाई फिर से दिखने को मिलेगा। और जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, आज 85,000 से थोड़ा सा चूक गया, बट 85,105 तक का बाजार ने हाई लगाया। और कल क्या हमें 85,500 टू 86,000 के आसपास रैली देखने को मिलेगा या नहीं? आप कमेंट करके लिखिए। मैं इसके ऊपर एक टिप्पणी और जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। नो, एक और चीज अगर आप देखोगे ना, आज हमारे ट्रम्प भाई साहब ने दिल जीता है और इन्होंने कहा है कि आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी, और इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होगा, जल्दी होगा और अच्छा वाला होगा। इसके बाद बाजार में एक पॉजिटिव रैली रहा। नो, जनरली क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, मार्केट पॉजिटिव रैली करता है, उसके बाद देखो इसे गिर जाता है, रैली करता है फिर गिर जाता है। आज बाजार में यहां पे होल्ड किया हुआ था, रैली को सस्टेन किया और हायर लेवल पे बाजार ने होल्ड किया, यानी कि काफी सारे लॉन्ग बिल्ड्स हमें देखने को मिल गए। आज रात को एक और बड़ा अपडेट है और वो अपडेट है यूएस फेड के तरफ से। जी हां, यूएस फेड के तरफ से क्या अपडेट आएगा? रेट कट, राइट, इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं, इसके ऊपर सवाल है ना। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए, राइट, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बाजार में कल एक ताबड़तोड़ ब्रेकआउट रैली हमें देखने को मिलना चाहिए। बट अगर रेट कट नहीं होता है, और कमेंट्री क्या, सिर्फ रेट कट से भी नहीं, कमेंट्री भी देखना पड़ेगा कि फोरकास्ट कमेंट्री क्या है, बिकॉज देखो शटडाउन पे यूएस है तो कुछ ना कुछ फेड की तरफ से कमेंट्री तो आएगा। अगर वो नेगेटिव होता है तो बाजार में उसका इंपैक्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। अगर जो कमेंट्री है वो अगर पॉजिटिव होता है तो फिर हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। आज रात 11:30 बजे हमें बाजार का एक अपडेट मिलेगा। अगर आप लोग जग रहे होंगे और मैं अगर जगा रहा तो डेफिनेटली ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको इसका अपडेट जरूर शेयर करूंगा। बट हाँ, देर रात तक हमें पॉसिबिलिटी गिफ्ट निफ्टी का भी हिंट हमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है, मैं पिछले वीडियो पे भी और पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट आप कह ही सकते हो, अक्टूबर के स्टार्टिंग से बाजार में रिवर्सल था और पिछले काफी दिनों से मैं आप लोग को बार बार बुलिश व्यू दे रहा हूं विथ अ कॉशन वार्निंग। मेरा व्यू मार्केट के साथ बुल व्यू है, बिकॉज जो लॉन्ग बिल्ड सेटअप है, चाहे ओवरऑल इंडियन मार्केट हो चाहे ग्लोबल बाजार हो, एक अच्छा खासा बुल व्यू को ओवरऑल मार्केट इंडिकेट कर रहा है। बट एज बिकॉज हम लोग हायर लेवल पे है, राइट, रिकॉर्ड हाई पे बैंक निफ्टी चल रहा है, निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट क्लोज टू रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास है, तो कहीं ना कहीं हायर लेवल से अगर शार्प डिक्लाइन और एक प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर वहां पे ट्रैप हुआ जा सकता है। वरना अगर ब्रेकआउट करता तो सोने पे सुहागा। इसलिए विद कॉशन वार्निंग इसलिए दे रहा हूं, और प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा, ये भी वार्निंग आप लोग को रिस्क रहेगा, ये भी वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं, राइट। तो ये दो वार्निंग रहेगा। बट ओवरऑल मार्केट बेस्ड ऑन द टेक्निकल, बेस्ड ऑन द न्यूज़ेस, अभी फिलहाल सेटअप बुल को इंडिकेट कर रहा है। और देखते हैं कि कल, यानी कि सॉरी आज रात फेड के अपडेट के बाद कल इसका कैसा इंपैक्ट करता, नेगेटिव या पॉजिटिव। फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे आज भी मार्केट काफी टाइम पास किया, रेंज बाउंड पे रहा, बट हम लोगों ने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे लगभग देखा जाए तो 400-300 पॉइंट के आसपास तो हम लोगों ने ट्रेड किया। 455 पॉइंट हम लोगों ने पेड ग्रुप को दिया और फ्री ग्रुप में लगभग 289 पॉइंट्स के आसपास का हम लोगों ने फ्री ग्रुप में ट्रेड पोस्ट किया। और दो ही कॉल ऑप्शन के ट्रेड थे, एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का, और मार्केट रेंज बाउंड था, इंतजार था कि एक ब्रेकआउट मिलेगा। फाइनली बाजार में ब्रेकआउट आया और हमें एक जैकपॉट पॉइंट्स मिल गए। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे मिल जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। और बाकी सारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उसका लिंक भी यहां पे आपको दे गया है। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर जो मेरे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। नाउ मैं पहले सेंसस के ऊपर थोड़ा बातचीत करूंगा, बिकॉज कल क्या है, एक्सपायरी मंथली का और सेंसस का है। तो सेंसेक्स के लेवल्स पहले आप देख लीजिए। आज अगर आप देखोगे ना, दिन का हाई सेंसेक्स 85,105 तक गया
और दिन का लो 84,638, मतलब जहां पे बाजार खुला उससे थोड़ा सा ही नीचे गिरा था और उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया ना। ओवरऑल अगर सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जोन के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और ये ब्रेकआउट अभी भी बाजार होल्ड किया हुआ है और अप ट्रेंडिंग पे ही है। हाँ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट बाजार यहां पे कर रहा है। अगर आप इसको जूम करेंगे आपको दिखेगा आवरली चार्ट पे इस जोन के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका 86,000 का लाइन है, मतलब नया रिकॉर्ड हाई के आसपास हमें एक चेजिंग देखने को मिलेगा और अगर ऐसा ब्रेकआउट करता है तो एक नया इतिहास बनेगा सेंसेक्स के लिए, नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है। बट अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो 20 और 50 ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा और अभी तो फिलहाल 84,000 का लेवल ही हमारे लिए सपोर्ट हो गया है, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ 3 पॉइंट नीचे है 85,000 से, तो 1000 पॉइंट नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ऑलरेडी है, तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले एक बार आवरली चार्ट दिखा देता हूं, बिकॉज डेली चार्ट में आपका डेटा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले 2-3 दिनों से यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और 20-50 EMA के ऊपर आज वापस देखो क्लोजिंग दिया है ना, ऊपर दिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 एंड 50 ये दोनों EMAs के ऊपर है। गोल्डन क्रॉस तो ऑलरेडी यहां पे बना हुआ था, मतलब जीसी मींस के बाई सिग्नल, और उसके बाद ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिल गया। मीन के पास जो गैप है, यहां पे एक गैप है विच इज एट 82,888। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर गैप फिल कर अलग बात है, बट अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद एक बार ही सही बट एक नया रिकॉर्ड हाई जरूर बनेगा। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग किया तो अलग बात है, बट एक रिकॉर्ड हाई वाला मार्केट में बन सकता है। अब देखो आज रात यूएस फेड की तरफ से अपडेट आएगा, अब अगर अपडेट खराब आया तो कल बैंड बजेगा, बट अगर अपडेट अच्छा रहा तो फिर बाजार में तेजी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मार्केट कैसा मैनिपुलेट करता है, अलग बात है। सेंसेक्स का अगर मैं आपको पीसीआर का बात करूं तो मंथली एक्सपायरी है, प्रेशर बिल्डअप तो रहेगा, दोनों तरफ का स्विंग मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 1 पॉइंट मतलब बाई सिग्नल है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस ऑब्वियसली कॉल साइड पे और पुट साइड पे दोनों तरफ हमें आज बुल सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉल में है आपका लॉन्ग बिल्ड, यहां पे है शॉर्ट बिल्ड। ठीक है ना, बुल सेटअप है, कल के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन, बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। क्यों? फेड का अपडेट भी है, जो क्या आएगा पता नहीं, बट हाँ एक्सपेक्ट कर रहा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रेट कट नहीं करेगा। देखते हैं कि रेट कट किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। ठीक है, तो ये ट्रैप का वार्निंग आप ध्यान पे रखिएगा। अब आ जाते हैं लेवल्स, मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले 85,000, इसको आप मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, और 85,300, 85,500 एंड 85,600 ये आपके बैक टू बैक इमीडिएट टारगेट कम रेजिस्टेंस बनेंगे। अगर कल 85,000 को ब्रेकआउट किया तो फिर 85,300, 85,500, 600 पे आपका बैक टू बैक लेवल्स और टारगेट भी रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा। उसके बाद 86,000 का लेवल जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। इसके बाद ब्रेकआउट किया मतलब नया रिकॉर्ड हाई की तैयारी, और डाउन साइड में ये आपके रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। और डाउन साइड में अगर सपोर्ट्स का बात करें तो 84,500, 600 ये जोन पे एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, बट चेजिंग टारगेट भी बन सकता है अगर मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करना। उसके बाद 300, फिर 84,000 जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट S2 रहेगा। उसके बाद 83,500 ये आपका सपोर्ट्स के लेवल ना। ओवरऑल सेंटीमेंट कल भी लिख के दिया था, आज भी दे दे रहा हूं, सेटअप बुलिश व्यू के साथ है विथ कॉशन वार्निंग। राइट, रिस्क कौन है? यूएस फेड क्या अपडेट आता है, और प्रॉफिट बुकिंग अगर करना चाहता है फ्रॉम ए हाई लेवल, प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम हायर लेवल। ठीक है, ये आप सेटअप को याद रखिएगा। और ये निफ्टी के लिए भी सेम है, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम है, और सेंसेक्स के लिए भी सेम है। तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि बाकी का पूरा आपको आइडिया मिल जाए। हाँ, लेवल्स ऊपर डिस्कस करेंगे, बट बुलिश व्यू ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ दिस सेटअप। गोल्डन क्रॉस है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, एसएमई और ईएमआर के ऊपर चल रहा है। राइट, और इसी हिसाब से बुल व्यू है, और ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, गिरावट नहीं है ना अच्छा वाला। गिरावट अच्छा वाला आएगा तब ट्रेंड में ब्रेक होगा, यानी कि ट्रेंड अभी भी बुल के फेवर को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैप नहीं करेगा, ट्रैप भी कर सकता है। चलिए निफ्टी को ऊपर जाते हैं फटाफट। निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देखोगे, आज हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर एक कॉल दिया था 26,050 का, और मार्केट स्लो मोशन में ही सही बट अच्छा खासा रैली हमें यहां पे थोड़ा टाइम पास मिला। ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक टाइम पास किया। यहां पे जाके जब ब्रेकआउट आया
तो एक अच्छा खासा जैकपॉट हम लोगों को मिल गया और टेलीग्राम पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। देखिए एक लंबा चौड़ा गैप यहां पे है, राइट, ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आपका 396 पे है, और ये आपका 50 EMA जो 25845, और ये आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 25977 पे है ना। ओवरऑल हम लोग तीनों EMAs के ऊपर है, मतलब हम लोग बुल सेंटीमेंट को अभी भी होल्ड किए हैं और अभी भी बुल के फेवर पे है। तो सिंपल है, क्लियर कट है, गोल्डन क्रॉस पहले से ही दिखा दिया था, तो ज्यादा कुछ टेक्निकल का बात है नहीं। और नया रिकॉर्ड हाई बनाना है सेंसेक्स को अगर, तो फिर ये ब्लू लाइन को चेस करना पड़ेगा। दिस इज द ओल्ड हाई। अगर आप देखोगे इसको, मैं थोड़ा स्क्रॉल बैक करूंगा ना, डेली चार्ट पे आ जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। यहां पे देखिए डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम निफ्टी यहां पे जब हाई लगाया था तो आपका रिकॉर्ड हाई बना था, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तब एक और नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो 26,225 275 के 300 के आसपास गया तो नया रिकॉर्ड हाई बनेगा। इंटरडे चार्ट में ज्यादा कुछ खास नहीं, सेकंड हाफ में रैली अच्छा बना और मार्केट ने गेन्स को होल्ड किया हुआ है, बट अभी भी आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन जोन और ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर एक ब्रेकआउट मिला है, यानी कि इस लाइन के ऊपर हमें 26,000 के ऊपर फाइनली क्लोजिंग देखने को मिल गया है, विच इज ऑल्सो एडिंग टू दी बुलिश पावर, राइट, बुल पावर को ऐड कर रहा है, बिकॉज 26,000 का क्लोजिंग दिया है तो एक और माइलस्टोन अचीव हो गया है। अब देखते हैं कि रैली ब्रेकआउट कराता है ऊपर की तरफ या बुल ट्रैप कराता है ना। फिलहाल के लिए अगर निफ्टी का मैं पीसीआर का बात करूं वीकली सीरीज का, तो 1 के ऊपर है, सेंटीमेंट बाई साइड का है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्ड, पुट साइड में शॉर्ट बिल्ड, मतलब यहां पे है लॉन्ग बिल्ड, यहां पे है शॉर्ट बिल्ड, सेंटीमेंट ऑब्वियसली बुलिश है, यहां पे भी बुल इंडिकेट कर रहा है, और दोनों तरफ जब बुल है ऊपर से फेड का तलवार भी है, तो थोड़ा सा बुलेट ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज यूएस फेड क्या करेगा वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ एंटीसिपेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से मोमेंटम आएगा मार्केट में। लेवल्स नोट कर लीजिए, 26,000 ये हमारा मिड पॉइंट है ना। अगर आप देखोगे ना तो बाजार 26,050 के ऊपर है, 50 पॉइंट्स का बफर मैं फिर भी रख रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिड पॉइंट अगर 26,000 पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो मिड पॉइंट को कैसे सिलेक्ट किया, 26,000 पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ओआई है, राइट, स्ट्रॉन्ग ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए ना ऊपर की तरफ 26,100 टू 26,150 ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तगड़ा है, तो कल ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट किया तो फिर 26,200 और 26,300 को अगर रैली कर पाए तो समझ जाओ कि नया रिकॉर्ड हाई का तैयारी। R2 R3 यहां पे रेजिस्टेंस के साइड का स्टोरी है। सपोर्ट का बात करूं तो कहीं ना कहीं 26,000 अगर ब्रेक किया तो फिर 25,950 25,930 यहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 25,900 25,800 यहां पे एनीवे सपोर्ट्स तो है, राइट। ये आपके सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, बेसिकली सपोर्ट यहां पे एक्चुअली सपोर्ट 1 होना चाहिए, बट मैंने इसको मिड पॉइंट लिया। और आज टेलीग्राम पे भी आप जाओगे ना तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोगों ने +1 +2 -1 -2 ऐसा करके लिख के दे दिया, पूरा करंट सेटअप अब निफ्टी करके मैंने लिख के दिया, टेलीग्राम पे आपको दिख जाएगा। ओवरऑल सेटअप बुलिश जो पहले से दे रहा हूं, सिंपल रहेगा विद ए कॉशन वार्निंग, बिकॉज बुल ट्रैप मार्केट अगर करता तो अलग बात है, प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा, राइट, क्योंकि यूएस फेड का अपडेट है। अगर ये पॉजिटिव तो हम तेजी, अगर ये नेगेटिव इफ नेगेटिव तो हम लोग डाउन साइड में, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कमेंट्री आता है और मार्केट गिफ्ट निफ्टी रात तक कैसे ट्रेड करता है, क्लोजिंग कैसे देता है, उस हिसाब से हमें सुबह का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। एक झलक फटाफट बैंक निफ्टी को देखिए। आज काफी दिनों बाद बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, नया रिकॉर्ड हाई तो मार्केट ने यहां पे बनाई था पिछली बार सॉरी, और यहां पे देखो रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार गिर गया, राइट। बट इस बार मार्केट ने जो चेस किया है, तो मार्केट का नया रिकॉर्ड हाई ऐसे लिख रहा हूं मैं, वो है 58,577 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका नया रिकॉर्ड हाई है, राइट। और आज का जो क्लोजिंग है टुडे जो क्लोजिंग बाजार ने दिया है, वो आपका रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग कह सकते हैं आप, बिकॉज पिछली बार ये हाई लगाने के बाद नीचे गिर गया था, बट आज बाजार ने जो क्लोजिंग दिया ना वो 300 के ऊपर है, तो एक नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग दिया है बाजार। बट रिकॉर्ड हाई नया बना नहीं है, बट चांसेस है कि कल साइड इसके ऊपर एक ब्रेकआउट, यानी कि इस लाइन के ऊपर कल एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल बाजार ट्रैप करता है।
तो आज पूरा दिन हमने देखा टाइट रेंज बाउंड पे रहा, बट हम लोग का इरादा पक्का था, कॉल का ही ट्रेड लेना है और कॉल का ही ट्रेड हम लोगों ने दिया। और ऑलरेडी जो अच्छा खासा रैली हमें चाहिए था मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को दे दिया। जब तक फ्री ग्रुप के लिए आता है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मार्केट चल ही नहीं रहा, एकदम रेंज बाउंड पे था, फिर भी 2 ट्रेड कॉल मैनेज करके कॉल सेट कर दिया और इंतजार किया। फाइनली सेकंड हाफ में ब्रेकआउट आया, वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये टेलीग्राम पे आपको सारा एक्शन मिल जाएगा। सेटअप हमारा गोल्डन क्रॉस बना हुआ है, ओवरऑल सेटअप बाजार का बुल साइड पे है, तो बुलिश सेटअप है और सेटअप का कोई चेंज अभी तक हुआ नहीं है। देखो ये चीज याद रखो, जब मैं ओवरऑल सेटअप चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो कह रहा हूं ओवरऑल सेटअप, ओवरऑल, राइट। इसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन टेक्निकल। अब एक दिन में तो ये गिर के ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, अगर करता है तो फिर सेटअप चेंज होगा, ट्रेंड ब्रेक होगा, बट अभी फिलहाल कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, कोई सेटअप ब्रेक नहीं हुआ। तो जो सेटअप था बुल के फेवर पे वो अभी भी है। अब इसे बदलना है तो मार्केट को कुछ लेवल्स को ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, राइट। अब शॉर्ट टाइम पीरियड पे अगर मार्केट इंट्राडे फ्लक्चुएटिंग स्विंग कर रहा है, एक दिन गिरा दूसरे दिन उठ गया, तो सेटअप चेंज नहीं हो रहा। सेटअप चेंज तभी होगा जब लेवल्स ब्रेक होंगे, जो हुआ नहीं है फिलहाल। और अच्छी बात भी है ना, नहीं हो रहा है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मार्केट लेवल ब्रेक करे, बट हाँ बबल टफ है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट करता तो चलेगा। फेड के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखोगे तो बाजार फाइनली ये जोन पे क्लस्टर बना रहा था, कंसोलिडेट था, यहां पे एक कंसोलिडेशन जोन था जो पूरा दिन टाइम पास किया, फिर जाके यहां पे फाइनली लास्ट में जाके ब्रेकआउट किया। इस लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एक बार जो फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार होल्ड कर दिया है, मतलब सस्टेन किया ऊपर, तो ये अच्छी बात है। बट यहां पे रिस्क भी है कि अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है तो वो भी कर सकता है, तो ये एक बड़ा रिस्क वार्निंग दे देता हूं। नहीं तो ब्रेकआउट किया, रिकॉर्ड हाई के लेवल के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं, मंथली सीरीज का 1 के ऊपर है, सिग्नल बाई सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सेंटीमेंट बुलिश है, इधर भी बुलिश है, बिकॉज यहां पे शॉर्ट बिल्ड है, यहां पे लॉन्ग बिल्ड है, और बुल ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि आज रात यूएस फेड क्या अपडेट आता है वो मुझे नहीं पता। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या होगा, और गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं लेवल्स कैसे होंगे। क्लोजिंग देखिए 58,385, तो नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग पे है बाजार। 58,385 पे बाजार बंद है। जो मिड पॉइंट होगा ना, मैं उसे 300 पे लेना चाहूंगा, इसे मैं मिड पॉइंट लेना चाहूंगा, ठीक है। अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें तो कल अगर गैप अप खुलता है बाजार, लेट्स से कि मार्केट में फेड की तरफ से अच्छा खासा पॉजिटिव रैली आया और गिफ्ट निफ्टी भी हमें पॉजिटिव रैली इंडिकेट कर रहा है, तो हमें 58,500 58,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस कम टारगेट होगा। ये ब्रेकआउट किया तो समझ जाओ कि 800 टू 59,000, ये दो लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस R2 R3। और बैंक निफ्टी के जो वैल्यूएशन बढ़ चुका है, तो हल्का सा भी मोमेंटम इन परसेंटेज होगा ना तो भी फ्लैक्चुएशन काफी ज्यादा होगा, तो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप फेवर में रहे मार्केट के तो ठीक, बट अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट में है तो डेडली पिटने वाले होंगे, बिकॉज सारे प्रीमियम वैल्यूज ना मंथली सीरीज का हाई है, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन, हाई वैल्यू प्रीमियम पे वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। 58,000 के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और पहला सपोर्ट ये टूटा तो ये और ये लेवल बैक टू बैक सपोर्ट होंगे। 57,800 एंड 600, ये लेवल पे सपोर्ट। ना ओवरऑल सेटअप बाजार का वापस लिख दे रहा हूं, सेटअप बुलिश है और पिछले काफी दिनों से चल रहा है, नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है। तो एक चीज तो याद रखो, देखो ज्यादा आप शादी ब्याह घर में जाओगे, पार्टी वार्टी करोगे, ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा पियोगे, तो नेक्स्ट दिन उल्टी ही करने वाले या फिर लूज मोशन होने वाला है। तो मार्केट भी ऐसा ही है, ज्यादा ओवरबॉट है, ओवरऑल बबल्ड है और रिकॉर्ड हाई के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक झटके में मार्केट एक ड्रॉप दे सकता है ट्रैप करने के लिए, जस्ट फॉर द स्मॉल प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स यही तो करते हैं ना, छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते, अभी तो पैसा बनेगा। तो यही चीज आप समझ जाओगे तो सुखेगा, ठीक है। तो ये विद कॉशन वार्निंग इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ये वार्निंग का मतलब ही ये कि बच के रहो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम हायर लेवल, राइट, हायर लेवल प्रॉफिट बुकिंग, सॉरी, हायर लेवल से हो सकता है, और यूएस फेड के ऊपर फोकस रहेगा, और न्यू रिकॉर्ड हाई देखते हैं कि बाजार नया रिकॉर्ड हाई बनाता है बुलिश व्यू के साथ, या बाजार विद कॉशन और प्रॉफिट बुकिंग के साथ करता है यूएस फेड के इंपैक्ट, राइट।
तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होगा, बट फिलहाल मैंने डिटेल स्टडी एनालिसिस करके आपको वीडियो बना दिया, हर एक लेवल का मैंने आपको पैरामीटर्स दिखा दिया, क्या हो सकता है, लेवल्स कहां पे, सपोर्ट्स कहां पे, रेजिस्टेंस कहां पे, सारे दे दिया है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्प्रेड करना है, और इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए, जहां पे आपको सारे मार्केट के हीट, एक्शन, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारे कुछ आपको ट्रेड्स के साथ साथ मिल जाते हैं। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू सो मच।